उन्होंने एलओसी पर सीज़फायर वायलेशन करना शुरू कर दिया है। लगातार जिस दिन से भारत ने वो 5 बड़े कूटनीतिक फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल पे अलग अलग जगहों पर लगातार रुक कर स्मॉल आर्म फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। हालांकि भारत की तरफ से भी इसकी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये पाकिस्तान की बौखलाहट को बताता है कि अभी तो केवल कूटनीतिक फैसले लिए थे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की बेचैनी ऐसी कि उसने एलओसी पर सीज़फायर वायलेशन की शुरुआत कर दी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के श्रीगंगानगर से आ रही है। पश्चिमी सरहद पर भी हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान के सरहद पार की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। इसमें जीरो लाइन पर पाकिस्तानी रेंजर्स पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स जीरो लाइन के पास पेट्रोलिंग करने के लिए आ रहे हैं। श्रीगंगानगर सरहद पार पाकिस्तानी रेंजर्स ने गांव को खाली करा दिया है। जेसीबी मशीन और तमाम तैयारियों के साथ ही पाकिस्तान सैनिक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बीएसएफ भी इस वक्त दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। हर हालात से निपटने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पूरी तैयारी है, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स की पेट्रोलिंग की ये पहली तस्वीर सरहद पार से आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। जीरो लाइन की ये तस्वीर है। लेकिन अब जब खास करके हमारे ऐसे कई लोग जो सीमा पार को सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, तो उनके लिए हम जो जितनी भी सिस्टर एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें या अदर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं, उनके साथ हमारा बहुत ही बेहतर समन्वय है। उनके साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके हम डेप्थ एरिया में नाकाज लगा रहे हैं। डेप्थ एरिया में जो ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग बैठते हैं और हमारी ड्यूटी करते हैं, ताकि कोई भी ऐसी हरकत चाहे सीमा पार से हो या सीमा के अंदर हो जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उनको हम रोक सकें। पहलगाम हमले के बाद से इस वक्त बॉर्डर इलाकों में एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिर चाहे वो कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल आप कहें या फिर राजस्थान की वो रेतीली जमीन पर हमारी जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सुरक्षा को मजबूत किए हुए हैं, वहां पर भी लगातार टेंशन का माहौल बना हुआ है। सीमा से सटे हुए इलाके के लोग ऐसे मौके पर अलर्ट में अब दिखाई दे रहे हैं। बंकर्स की सफाई का अब ये तस्वीर धीरे धीरे करके सामने आने लगी है। बंकर्स की अब सफाई की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब जंग की स्थिति आ जाए, जब तनाव की स्थिति आ जाए, न जाने कब कहां से बॉम्बार्डिंग शुरू हो जाए, तो बंकर्स की सफाई करनी शुरू कर दी गई है। अरनिया बॉर्डर की अगर बात करें तो अत्रेवा गांव में ऐसे कई जगहों पे बंकर जो है वो बनाए गए हैं, उनकी भी साफ सफाई जो है वो की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि ये अरनिया सेक्टर का बॉर्डर का एरिया है और जहां पे महिलाएं और जहां के जो बच्चे हैं, वो यहाँ पे जितने भी बंकर जो है वो बने हुए हैं, उसकी साफ सफाई जो है वो की जा रही है। सीज़फायर का उल्लंघन जिस तरह से पाकिस्तान हर बार जो है वो करता है, तो तभी इन लोगों को खासकर इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो इस इलाके में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो पड़ता है। पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी स्टार्ट होती है, तो इन बंकरों का सहारा जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो रहता है, सेफ रहते हैं लोग। यहाँ पे आपको अंदर की स्थिति जो आपको बता दूं कि ये बंकर की साफ सफाई जो है वो की जा रही है। बच्चे हो या औरतें हो, यहाँ की साफ सफाई जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ आपको फसल की अगर बात करूं तो फसल की कटाई भी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो की जा रही है, क्योंकि बॉर्डर के नजदीक जो बॉर्डर के बीच जो हमारी जमीन है उसकी फसल की कटाई भी की जा रही है और इसकी जितनी कटिंग हो रही है वो सारी की सारी